इतना बड़ा देश है भारत, दुनिया भर से लोग भारत की फिल्मों को देखते समझते हैं। हमारे यहाँ इनफैक्ट इतने प्रांत हैं, इतनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में लगातार फिल्में बन रही हैं, मास्टरपीस बन रही है। लेकिन न जाने क्यों जब हम बिग बड़े प्लेटफॉर्म की ओर जैसे कि मसलन ऑस्कर या गोल्डन ग्लोब की तरफ रुख करते हैं तो हम सधे हुए कदम से नहीं जा पाते हैं। मसलन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमें वहाँ अपनी खूबसूरत माइंड ब्लोइंग एक वर्थ वाइल फिल्म को भेजना हो तो हम चूक जाते हैं। अब याद करिए कि सरदार उधम के साथ क्या हुआ। इलेक्शन कमेटी के द्वारा क्या कहा गया था कि ये भावनाएं भड़काएंगी। अब क्या बात हुई भाई, सच को सच न दिखाया जाए और कहा जाए भावनाएं भड़काएंगी। तो आप याद करिए कि रॉबर्टो बेनगिनी की फिल्म द ब्यूटीफुल लाइफ, उसने भी तो जर्मन की भावनाओं को ठेस पहुंचाया होगा कि नहीं। उसने भी तो यहूदी नरसंहार करने वाले उस वर्ग विशेष यानी कि क्रिश्चियनिटी विशेष को, ईसाई विशेष को के लोगों के कुछ लोगों को ठेस तो पहुंचाया होगा। लेकिन इससे क्या रॉबर्टो बेनगिनी का काम, उनका कद कम हो गया या उनका जो कृति बना बेकार हो गया। आज इतनी खूबसूरत फिल्म है और सरदार उधम आप देखिए कि कितनी खूबसूरत फिल्म है। तो अब आप कहेंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ऑस्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जय भीम का 12 मिनट 48 सेकंड का क्लिप चलाया गया। जी हाँ, मुझे जहाँ तक याद है कि भारतीय या ऑस्कर हिस्ट्री में, भारतीय हिस्ट्री में ही नहीं ऑस्कर फिल्म हिस्ट्री में पहली बार किसी इंडियन फिल्म को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चलाया गया। जय भीम मेंशन नहीं है, नॉमिनेट नहीं है, इनफैक्ट वह भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी भी नहीं गई 2020 के लिए। लेकिन फिर भी ज्यूरी कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, ऑस्कर के चैनल चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ तो समझा होगा जय भीम में, कुछ तो देखा होगा और उसे चलाया। मैं जब उसे देख रहा था ना, जब मैंने ये देखा परसों, तो मेरी बाछें खिल गई भाई साहब। बहुत आनंद आया कि और वाकई जय भीम बहुत खूबसूरत फिल्म है भाई साहब। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जय भीम को काटा जाए। उसके सीन, उसके खासकर कुछ सीन तो ऐसे हैं जो अखबार पढ़ती हुई लड़की का है, या बारिश में भीगता हुआ है, या जब वो सूर्या यानी कि जो चंद्रू एडवोकेट है जब वो नारे लगाता है, या कोर्ट रूम है, या प्रकाश राज वाला वो सीन है। कुछ सीन तो मास्टरपीस हैं। देखिए, एक बड़े धड़े का, एक ग्रुप का फिल्म को लेकर, फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर नाराज़गी थी, विरोध था। कुछ लोगों ने मुखालफत की, कहा कि इसने लाल ध्वज को, कार्ल मार्क्स को, पेरियार को, कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया है। जी अब कार्ल मार्क्स या पेरियार को कोई मानता है तो इतना बुरा तो नहीं मानना चाहिए किसी को। कम्युनिज्म को, माओवाद को कोई बढ़ावा देता है तो ये चलिए एक हद तक विचारधारा जब कट्टरता की ओर बढ़ती है तो ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन टी.जे. न्यानवेल जो इसके डायरेक्टर हैं, अगर उनकी विचारधारा इस तरह की है या फिल्म की ज़रूरत इस तरह की रही हो कि फिल्म में ऐसे पुट डाले गए हों लाल सलाम, कम्युनिज्म का, और इस तरह की बढ़ावा अगर फिल्म ने दिया हो कुछ दृश्यों में, तो उसको अगर हम एक साइड भी रख दें तो फिल्म की बाकी जो खूबियाँ हैं, फिल्म का जो बेसिक प्लॉट है, जो कहानी की ज़रूरत है, जो कहानी की नेचर है, जो स्टोरी की बारीकियां हैं, परफॉर्मेंस की बारीकियां हैं, कहानी की सहूलियतें हैं, जो तकनीकी खूबियां हैं, उन्हें तो नकारना नहीं चाहिए। कुछ दृश्यों को लेकर, मसलन प्रकाश राज के स्पीकिंग तमिल वाले दृश्य को लेकर, मैं आपको याद दिला दूं एक बार कि ये जो यूट्यूब चैनल पर ऑस्कर ने जो इसे रिलीज़ किया है वो ऑफिशियल तमिल लैंग्वेज में है। तमिल लैंग्वेज में वो क्लिप 12 मिनट 48 सेकंड का क्लिप चलाया गया है। तो कुछ लोगों को इस बात का भी चिंता था, इस बात को लेकर गुस्सा भी था। ट्विटर पर जैसा वार भी चला, लाल सलाम मार्क्स को प्रमोट कर रहा है, कम्युनिस्ट को बढ़ावा दे रहा है, कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। हैं लोग ऐसे, कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, हर तरफ लोग हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, माई ओपिनियन ये है कि फिल्म जब बड़े फलक के लिए बनती है तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कितना भी साक फाक डायरेक्टर हो जाए, रचने वाला हो जाए, रचनाकार की कुछ खूबियाँ, खामियाँ उसके कृति में तो घुसी जाती हैं। तो उसको दरकिनार करिए, फिल्म के ओवरऑल पूरे एस्पेक्ट को समझिए, उसके आयाम को समझिए, उसके अंदरूनी बारीकियों को, खूबियों को समझिए, उसके मास्टरी को समझिए, महसूस करिए। और क्या ये नहीं हो रहा है हमारे ट्राइब्स के साथ, हमारे आदिवासियों के साथ? हमारे यहाँ बनारस के कवि थे धूमिल जी,
वो लिखते हैं कि एक आदमी रोटी बेल रहा है, दूसरा आदमी रोटी सेक रहा है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेल रहा है न रोटी सेक रहा है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ये समाज में जब चीज़ें हो रही हैं तो साहित्य में, कृति में, इसमें भी तो जाएंगी ना। सत्यजीत रे को यही तो कह कर लोग खारिज करते रहे, आस्कर के लिए नहीं भेजे, कि उन्होंने भारत का चेहरा गलत तरीके से दिखाया है, समाज को धूमिल तरीके से, बेकार तरीके से वो दुनिया के सामने रख रहे हैं अपने सिनेमा के द्वारा। इसीलिए तो सत्यजीत को नकारा गया ना। लेकिन जो सच है सच है। तो इन लाल सलाम के विरोध को आप दरकिनार करिए, कामरेड वाले चीज़ों को आप छोड़िए, उसके मास्टरी को समझिए। ठीक है, बुद्धि दिया है, साख पाक करिए, चीर नीर वाला काम करिए हंस की तरह। देखिए 2022 का ऑस्कर नॉमिनेशन, ऑस्कर विनिंग जो फिल्में होंगी उसकी चर्चा मैं जरूर करूंगा इसी द रियल फिल्मी यूट्यूब चैनल पे, आपके इस फेवरेट रिव्यू चैनल पर जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय